मेरा नाम राधा है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने पति अर्जुन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अर्जुन हमेशा काम की तलाश में रहता था और एक दिन वह बड़े शहर में नौकरी करने के लिए चला गया। मुझे उस वक्त बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन मैं चुपचाप घर के कामों में व्यस्त हो गई। मेरी सास ललिता हमेशा मुझसे कहती थी, राधा, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा पति काम के लिए गया है, तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीती? पर सच कहूं तो मुझे इस सब से सुकून नहीं मिलता था। वह सब कहने से ज्यादा मुझे तो लगता था कि मेरी सास कुछ छुपा रही है। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे एक दवा दी। कहने लगी, यह दवा तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है, इसे लो और तुम ठीक हो जाओगी। मैंने सोचा, क्या पता, शायद सही हो, और मैंने उस दवा को लेना शुरू कर दिया। पर दिन ब दिन मैं कमजोर होती चली गई। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मेरा मन भी अजीब सा हो गया। एक दिन मुझे शक हुआ मेरी सास से, जब मैंने पूछा, माँ, ये दवा मुझे ठीक क्यों नहीं कर रही? तो उसने जवाब दिया, बस थोड़ी और सहनशीलता रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर एक दिन मुझे एक अजीब सी बात पता चली। मैंने अपनी सास के कमरे से अजीब आवाजें सुनी। मैंने चुपके से जाकर देखा तो वहां कुछ लोग थे। ये लोग कौन थे? मुझे समझ में नहीं आया और फिर मैंने अपनी सास से सीधे सवाल कर दिया, माँ, ये लोग कौन हैं? क्या हो रहा है? उसने गुस्से में आकर कहा, तुझे कुछ जानने का हक नहीं है, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। मैं अब जान चुकी थी कि मेरी सास कुछ न कुछ छुपा रही थी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरी सास घर में चोरी का काम करती थी और मेरे दहेज का सामान उन लोगों को बेच रही थी। मेरी आंखें खोल चुकी थीं। मैं समझ गई कि मेरी सास मुझे और मेरे परिवार को धोखा दे रही थी। अब मुझे और कुछ नहीं सहना था। मैंने अपने पति अर्जुन को फोन किया और सब कुछ बता दिया। उसने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी जिंदगी को खुद चुनना था। अर्जुन ने मुझे कहा, राधा, अब तुम मेरे पास आ जाओ, हम साथ में रहेंगे और तुम्हें सब कुछ भूलने का मौका मिलेगा। मैंने अपने पति के पास जाने का फैसला किया और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। मैं अपनी सास की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ गया था कि आत्मसम्मान और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं और अर्जुन नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे और जब गांव में किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी सास कैसी है, तो मैंने केवल इतना ही कहा, वो अब अपनी सच्चाई के साथ अकेली है। मुझे उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने खुद के लिए सही रास्ता चुना। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।